सो आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आर। अब आपको इसमें ये बोल रहा है कि एक प्रोसेस है फ्रीजिंग प्रोसेस, यानी कि कमरे को ठंडा करने का एक प्रोसेस है। उसमें जो रूम का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है और उसे हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बीइंग्स, यानी 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा आपको ये बताना है। क्वेश्चन में आपको दिया था कि एक कमरा है उसे ठंडा करना है और उसका जो टेम्परेचर है वो अभी 40 डिग्री सेल्सियस है और हर घंटे यानी हर एक घंटे बाद उसका जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा यानी गिरता जाएगा। सो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बीइंग्स, यानी प्रोसेस के होने से 10 घंटे बाद जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना होगा। सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर मीन्स जो स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था वो था आपका 40 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम का टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेल्सियस है। और उसके बाद हमें बोल रहा है चेंज टेम्परेचर इन पर आवर, यानी हर घंटे में टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है हर घंटे में। सो यहाँ पे ये इंटीजर्स हैं, तो जब भी कोई चीज़ हमारी कम हो रही है तो हम नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। हमने इसके सामने माइनस साइन लगा दिया, यानी कि -5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। देन उसने ये कहा था व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर दी प्रोसेस बीइंग्स, यानी प्रोसेस के 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा। सो हम यहाँ लिखेंगे चेंज द टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, यानी 10 घंटे में रूम का टेम्परेचर कितना होगा। अगर पर आवर यानी एक घंटे में -5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, यानी रूम का टेम्परेचर एक घंटे में -5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना होगा। तो हमें क्या करना है 10 आवर्स को मल्टीप्लाई करना है -5 डिग्री सेल्सियस से। अगर एक घंटे में टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है तो 10 आवर्स में कितना होगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाई -5 डिग्री सेल्सियस, तो 10 5 ज़ा 50 और ये प्लस है और ये माइनस है, सो प्लस -50 डिग्री सेल्सियस। तो आपका टेम्परेचर आया -50 डिग्री सेल्सियस। अब हमें रूम का फाइनल टेम्परेचर निकालना है, सो हम लिख देंगे सो द फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ रूम। सो हमें रूम का फाइनल टेम्परेचर लिखना है। तो रूम का फाइनल टेम्परेचर कैसे निकलेगा, जब हम 40 डिग्री सेल्सियस में ऐड कर देंगे -50 डिग्री सेल्सियस को। सो ये आपका फाइनल टेम्परेचर निकल जाएगा। हम यहाँ पे इसका एडिशन कर देते हैं, प्लस माइनस, ये आपका हो गया माइनस। सो 40 डिग्री सेल्सियस -50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 में से 40 गया, यहाँ आपका हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। और ये माइनस का था, 50 आपका ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर इंटीजर है, सो इसके सामने माइनस है, सो आंसर भी माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, यानी आफ्टर 10 आवर्स 10 घंटे के बाद आपका रूम का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। अब एक क्लास में टेस्ट हुआ था जिसमें 10 क्वेश्चंस थे। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर सही है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और आपके इनकरेक्ट आंसर पे यानी गलत आंसर पे आपको -5 मार्क्स मिलेंगे। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटैम्प्ट, और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। अब मोहन नाम का एक लड़का है, उसने जो आंसर दिए हैं उसमें 4 उसके करेक्ट आंसर हैं एंड 6 उसके इनकरेक्ट आंसर है। तो हमें बताना है व्हाट इज़ हिज स्कोर, तो उसका स्कोर बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 7 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे।
हम लिखेंगे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। अगर हमारा आंसर करेक्ट है, सही है, तो हमें मार्क्स मिलेंगे 5 एंड मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। और अगर हमारा आंसर गलत है, इनकरेक्ट है, तो हमें मार्क्स मिलेंगे -2, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी, -2 मार्क्स मिलेंगे। करेक्ट आंसर पे 5 मार्क्स एंड इनकरेक्ट आंसर पे -2 मार्क्स। और अगर हमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए 0 मार्क्स मिलेंगे। अब मोहन ने मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। अब मोहन के 4 करेक्ट आंसर है, सो हम लिखेंगे 4, हम लिख देंगे यहाँ पे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। हमने लिखा मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर, यानी 4 करेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स कितने होंगे। अगर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो 4 करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 × 4, यानी कि 5 4 ज़ा 20 मार्क्स। सो मोहन को उसके 4 करेक्ट आंसर पे 20 मार्क्स मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर। अब मोहन ने 4 क्वेश्चन का तो सही आंसर दिया, बट उसने 6 क्वेश्चंस का गलत आंसर दिया, यानी 6 उसके आंसर गलत गए हैं। तो हमें उसका 6 इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स निकालना है। तो 1, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपको -2 मार्क्स मिलेंगे। और अब इसके 6 क्वेश्चन गलत है तो इसके मार्क्स हो जाएंगे 6 × -2। तो 6 × 2 कितना हो गया 12, माइनस का 12, यानी उसको -12 मार्क्स मिलेंगे। अब हमने निकाल लिया कि 4 करेक्ट आंसर पे उसके 20 मार्क्स आ रहे हैं और 6 इनकरेक्ट आंसर पे उसके -12 मार्क्स आ रहा है। तो अब हमें उसका फाइनल स्कोर निकालना है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे हिज फाइनल स्कोर। सो उसका जो फाइनल स्कोर होगा वो होगा 20 + -12, यानी उसने जितने भी मार्क्स स्कोर किए हैं उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 20 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए और -12 मार्क्स 6 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। सो यहाँ पे हो जाएगा 20 +- यहाँ पे हो गया 12। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, 0 में से 2 गया, यहाँ पे बच जाएगा आपका 8। सो इसके मार्क्स आए 8। तो इसने कितने मार्क्स, इसका स्कोर कितना है 8 मार्क्स, यानी कि इसने पूरे जो 10 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चंस में से इसका जो फाइनल मार्क्स आया है वो है 8 मार्क्स। सो ये था आपका क्वेश्चन 7 का पार्ट फर्स्ट। सो नेक्स्ट है आपका रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज़ हर स्कोर। रेशमा ने 5 करेक्ट आंसर दिए और 5 इनकरेक्ट आंसर दिए। सो इसमें भी सेम रहेगा, करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट आंसर्स के लिए -2 मार्क्स मिलेंगे। अब रेशमा ने 5 करेक्ट आंसर दिए थे। सो हम लिखेंगे यहाँ पे मार्क्स फॉर, ये रेशमा के लिए है, मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर, यानी 5 करेक्ट आंसर्स के लिए उसके मार्क्स कितने होंगे। अगर एक करेक्ट आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो 5 करेक्ट आंसर पे कितने मिलेंगे। सो 5 × 5, 5 5 ज़ा 25 मार्क्स, यानी कि उसने 5 करेक्ट आंसर पे उसे मार्क्स मिल रहा है 25 मार्क्स। अब हम यहाँ इनकरेक्ट आंसर्स के लिए निकाल लेंगे मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर। तो 5 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए अब हमें मार्क्स निकालना है। एक इनकरेक्ट आंसर पे -2 मार्क्स मिल रहा है तो 5 इनकरेक्ट पे 5 × -2, हम 5 मार्क्स को उस -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 ज़ा 10 और ये हो जाएगा आपका -10, बिकॉज +- -10। अब हमें उसका फाइनल स्कोर निकालना है तो हम लिखेंगे सो हर फाइनल स्कोर इज इक्वल्स टू, फाइनल स्कोर क्या होगा 25
प्लस माइनस 10। सो यहाँ पे 25 प्लस माइनस माइनस 10, 25 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 15 मार्क्स। सो उसका फाइनल स्कोर हुआ 15 मार्क्स। सो ये था आपका क्वेश्चन 7 का पार्ट सेकंड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट, व्हाट इज़ हर स्कोर। अब हीना नाम की एक लड़की है जिसने 2 करेक्ट आंसर दिए हैं और 5 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं। तो अब हमें बताना है कि उसका फाइनल स्कोर क्या है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे, ये आपका हीना के लिए है। हम लिखेंगे यहाँ मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर, यानी कि 2 करेक्ट आंसर, 2 सही आंसर के लिए मार्क्स कितने होंगे। अगर 1 करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो 2 के लिए 5 2 ज़ा 10 मार्क्स। तो यहाँ पे आ गया आपका 10 मार्क्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर, 5 इनकरेक्ट आंसर। अब हमें 5 इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स बताना है। अगर एक इनकरेक्ट आंसर पे -2 मार्क्स मिल रहा है तो 5 पे कितने मिलेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई -2। सो 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस 10 मार्क्स, यानी उसके 5 इनकरेक्ट आंसर पे उसे -10 मार्क्स मिलेंगे। अब हमें उसका फाइनल स्कोर निकालना है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे सो हर फाइनल स्कोर इज। हम उसके दोनों मार्क्स को ऐड कर देंगे, करेक्ट आंसर के मार्क्स को भी और इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स को भी। करेक्ट आंसर के मार्क्स आए हैं 10 प्लस इनकरेक्ट के हैं -10। सो यहाँ पे प्लस 10 लिखेंगे, प्लस माइनस 10। सो 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि उसके लास्ट में उसका फाइनल स्कोर क्या आया, 0 आया। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।